तो देखो ना प्लीज, इनवर्स फंक्शन में खासियत क्या रहती थी, लास्ट क्लास में बात की थी, अनन्या वाज देयर, या अनन्या वाज देयर प्रीवियस क्लास, अनन्या मित्तल थी। हाँ सर। अच्छा, ए से बी जाने का रास्ता को अगर फंक्शन है बोलते थे, तो बी से ए वापस आने के रास्ते को हम लोग एफ इनवर्स बोलते थे। ये एक्जेक्टली कंसेप्ट था इनवर्स फंक्शंस का। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स टू नंबर्स, से फॉर एग्जांपल एंगल्स टू नंबर्स, जैसे याद आ कोशिश करिएगा थोड़ा फॉलो करने का। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग नहीं देखे प्रीवियस क्लास का, थोड़ा ध्यान रखिए। एंगल टू नंबर्स, लाइक व्हाटएवर एंगल यू पुट इन, यू हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, से फॉर एग्जांपल sin x, you will get a number and that number will be between -1 to 1, that is what we know. मतलब in general if I talk about sin x from -1 to 1 as this zone of numbers -1 to 1, and this is the number pi by 2. If you put in pi by 2 we'll get 1, if you put minus pi by 2 we'll get -1, if you put pi by 3 we get another number, ऐसे सारे नंबर्स जनरेट होते रहते हैं। वो सारे नंबर्स किसके बीच में आएंगे, -1 से 1 आएंगे। सो इन जनरल अगर हम एक फंक्शन sin x को ले ले और इसको हम डिफाइन करें, प्लीज समझिएगा इस कांसेप्ट को, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का जरूरत आपको समझ में आएगा। सो इफ sin x को हम डिफाइन कर ले फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, या फिर हम sin x को डिफाइन कर ले एज रियल नंबर टू -1 1, या फिर हम sin x को डिफाइन कर ले, चलो पहले दो कर लो फिर उसका तीसरा वाला बताते हैं। sin x अगर रियल टू रियल हमने डिफाइन करके रखा है, ऑल नंबर्स टू ऑल नंबर्स, एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसका। वैसे आप जो भी नंबर इसमें डाल रहे हो, आपका नंबर का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आ रहा है। ये जोन मान लो -1 से 1, ये जोन मान लो -1 से 1 मार्क किया हुआ है। तो आप जो भी नंबर इसमें डालोगे, जो भी रियल नंबर आप इसमें डालोगे, वो सारे रियल नंबर्स का आंसर इसी के अंदर आने वाला है। जैसे कि आप pi/2 डालोगे तो आंसर बनेगा -pi/2 का -1, फिर आप डालोगे 3/2 उसका आंसर भी कुछ वही आएगा, pi/3 का आंसर भी वही आएगा। जितने नंबर आप सोच सकते हो सबका आंसर वही आएगा। उसका कारण कुछ और है। उसका कारण है कि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और एक ट्रायंगल में हम लोग को पता है इक्विलैटरल, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट इक्वल टू वाला केस हम लिखे कौन से केस में, जब sin 90 डिग्री हो जाए, व्हिच इज 1, तो केस वैलिड नहीं होता, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। सो इन जनरल अगर इफ आई टॉक अबाउट द रियलिटी, इट इज परपेंडिकुलर ऑलवेज लेस देन द हाइपोटेन्यूज, व्हिच मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली लेस देन 1, इसीलिए sin थीटा 1 से छोटा होता है, बट -1 तक क्यों, बिकॉज़ ऑफ द क्वाड्रेंट। इफ यू रिमेंबर एड शुगर टू कॉफी, एएसटीसी अगर याद होगा तो आपको पता है कि इस वाले में पॉजिटिव है, इस वाले में पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव होगा साइन। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, आपका कुछ एक नेगेटिव में आंसर आएगा, माइनस व्हाटएवर इट इज, और ये माइनस आएगा व्हाटएवर इट इज। नाउ बट इट विल बी लेसर, नॉट लेसर देन -1, क्योंकि आप लास्ट -1 तक ही जाओगे ना, उससे कम क्या चले जाओगे। चलो ये आपको एक क्लैरिटी मिला। तो ये आपको ये जो फंक्शन आपने देखा, तो आपको क्लियर आना चाहिए कंसेप्ट कि दिस इज द फंक्शन व्हिच इज मेनी वन, एंड साथ साथ में इट इज आल्सो नॉट ऑन टू। ये दो चीजें आपको समझनी जरूरी है। कैसे हुआ नॉट मेनी वन, क्यों हुआ, सॉरी मेनी वन क्यों हुआ, क्योंकि sin ऑफ 90 डिग्री अगर आप निकालोगे तो वो भी 1 है, और अगर आप sin 5/2 निकालोगे उसका वैल्यू भी 1 आ रहा है। दोनों का वैल्यूज 1 आ रहा है। बहुत सारे एंगल्स रिपीट करेंगे, जैसे कि 60 डिग्री एंड 120 डिग्री एंड देन अगेन 420 डिग्री, सारे एंगल्स आपके रिपीट करते जाएंगे sin x के। अब ये देख, तो इसीलिए बेचारा मिनिमम हो गया। एंड व्हाट अबाउट नॉट ऑन टू, सो इसका जो आंसर दिया हुआ है कोड में, प्लीज डोंट प्ले विद दिस पेन वाला जनरल थिंग, हु इज प्लेइंग, प्लीज डोंट डू दैट। सो इसका जो कोड में दिया हुआ है वो ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ है, यू कैन सी दैट। जो रेंज आ रहा है वो -1 1 आ रहा है, ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है ना, तुम्हारा रियल नंबर तुम्हारा -1 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर वी से इट इज नॉट ऑन टू आल्सो। बट इफ वी रीडिफाइन द फंक्शन टू बी समवॉट लाइक दिस, जैसे कर रहे हो भाई, इफ वी रीडिफाइन द फंक्शन टू बी लाइक दिस, तो क्या हुआ, ये मिनिमम तो अभी भी रहा। मिनिमम का कारण बता पाओगे क्या, मिनिमम का कारण क्या है, ये वही सेम है, pi/2 वाला प्रॉब्लम तो अभी भी है, बट ये ऑन टू हो गया। ऑन टू क्योंकि मेरे को पता है sin x का जो आंसर होगा -1 के बीच में आएगा, और वही इसका कोड में भी है, वही इसका रेंज भी है, तो ये तो अच्छा हो गया, ये ऑन टू हो गया। अभी भी वी आर नॉट इन अ स्टेट वेयर वी कैन डिफाइन इट्स इनवर्स। Why are we not able to define its inverse? If you remember the previous class, inverse define करने के लिए we required that the function was 1 1 on 2, मतलब सिंगल सिंगल इंसान सिंगल सिंगल जगह जाएगा तभी उसका वापसी डिफाइन होगा। Imagine we have a situation which is that the function is a many one function. I'm talking about somewhat like this. There are two members going to the same person and single single again. So if we were supposed to define the f inverse like the reverse rasta, we will not be able to define the reverse rasta. The reason being this insan will go to two places. That is the problem, because function defined ही नहीं होगा वो, right? And ये वाले तो सिंगल सिंगल जा रहे हैं, अच्छी बात है। चलो इसको कॉपी करो प्लीज बोर्ड। फर्स्ट वाला ऑन टू क्यों नहीं हुआ? फिर से बोलिए प्लीज। सर फर्स्ट वाला ऑन टू क्यों नहीं हुआ? ये वाला क्या? हाँ। तो अनन्या ये ऑन टू का डेफिनेशन क्या था यार, कोड डोमेन इक्वल टू रेंज था। हाँ। इसका कोड डोमेन क्या दिया हुआ है? 5/2 है और नहीं नहीं, इसका कोड डोमेन क्या दिया है, एरो मार्क है। वो रियल नंबर। और इसका कोड डोमेन क्या है, और इसका हम्म। रेंज तो आपको पता है -1 1 होता है, हाँ। क्या इक्वल है क्या? नहीं नहीं, इसीलिए ऑन टू नहीं है, सेकंड वाले केस में कैसे हुआ ऑन टू? क्योंकि उसका कोड डोमेन ये हो गया ना। अब तो तुमने फंक्शन को, जो ए से बी हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन को आने, तो उसमें जो सेकंड सेट होता है वही तो कोड डोमेन होता है। हाँ। तो हम लोग सेकंड सेट को चेंज कर दिया ना सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड सेट ही तुम्हारा -1 मार्क हुआ है। वो समझ गया। प्लीज बुक से एक बार प्रैक्टिस करें सभी बच्चे। इस क्वेश्चन से मेरे को समझ में आ रहा है कि शी हैजंट ओपन द बुक येट। इज दैट राइट अनन्या? प्लीज बुक खोलिए, अपना 12 में आगे, डन नहीं लग रहा, एक महीना खत्म हो गया, हाँ सर, इस चैप्टर में आया ना। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्या? हाँ। 26 तारीख आ, 26 है ना उसका? 25 से 26 है, 25 4 दिन बचे हैं, बस ये महीना खत्म। ऐसे देखते देखते ये साल खत्म हो जाएगा। कल एग्जाम होगा मैथ्स का, 3 घंटे बाद मैथ्स का एग्जाम है, बस ऐसा सोच लो अब तो। प्लीज करो प्लीज, थोड़ा सा टेंशन लो प्लीज थोड़ा। अभी इसके अंदर में आपने जब देखा 1 1 ऑन 2 करने का, आपने देखो 1 1 सीख लिया, सॉरी ऑन 2 सीख लिया, कैसे करेंगे 1 1 करने का प्रॉब्लम है। 1 1 करने का प्रॉब्लम क्या था ना, देखो ऐसा है कि आप अगर sin x का ग्राफ बनाते हो, एक बार ग्राफ बनाने के लिए डेस्मोस यूज करना चाह रहे थे, डेस्मोस यूज करना चाह रहे फॉर द ग्राफ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज sin x ही ले लो फॉर एग्जांपल। sin x से प्लॉट किया हम लोग ने, देखो देख पा रहे हो शायद sin x चलता हुआ,
एक चीज नोटिस करो, साइनेक्स का वैल्यूज ना, ये वैली और हिल जैसा कुछ बना हुआ है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही पीरियोडिक वे में रिपीट हो रहा है। डू यू नोटिस दैट? मतलब बोर्ड पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही पीरियोडिक, सॉरी प्लीज बोर्ड पे, ये बहुत ही पीरियोडिक वे में रिपीट कर रहा है। जब वैल्यूज एक एक करके रिपीट हो रहा है, तो अगर एक सर्टेन वैल्यू आपसे पूछी जाए, साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ फॉर एग्जांपल, हम लोग ने हाफ ही लिया, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इक्वल टू हाफ के लिए y इक्वल टू हाफ का ग्राफ साथ में बना देते हैं। सो आपको पता है क्या, ये sin x का हाफ वैल्यू यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, which is not surprising for me, because if I actually ask you sin x equal to half without the graph sheet also, तब भी आप बोल सकते थे सर ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की हिम्मत है कि उसका वैल्यू हाफ हो पाएगा, बिकॉज दोनों में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, उसका वैल्यू रिपीट होगा ना यार उसके अंदर, तो हाफ होने का दोनों में चांसेस है क्या ज्योति? और फर्स्ट सेकंड क्यों? तुम तो एक राउंड घूम के भी आओगे, 0 से लेकर 2 पाई तुम एक राउंड घूम गए, फिर 2 पाई से जब तुम घूमेंगे एक और बार 4 पाई में, तो उसमें भी 2 बार आएगा, क्योंकि 2 बार उसमें पॉजिटिव हुआ और वही हो रहा है। देखो ये जो फर्स्ट जोन है ना तुम्हारा ग्राफ, अगर आप नोटिस करो थोड़ा ध्यान से, ये जो पहला जोन है 0 से लेकर 2 पाई तक वाला, ये तो लिखा हुआ है 0 और यहाँ लिखा है 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई तक में 2 बार रिपीट हुआ। फिर देखो 2 पाई से ये 2 पाई और ये 4 पाई है, देखो 4 पाई नीचे लिखा हुआ है और यहाँ 2 पाई लिखा हुआ है, 2 पाई से 4 पाई फिर 2 बार आया। अच्छा उसके बाद देखो आगे 4 पाई से 6 पाई अगेन 2 बार आया। तो आप ये तो समझ ही गए, कॉमन सेंस की बात है कि sin x चाहे जो मर्जी कर लो, आपका मिनिमम तो होके बैठा हुआ है। ऑन टू का प्रॉब्लम फिर भी हम सॉल्व कर दिया, उसको -1 से 1 कोड में ले लिया, आंसर आ गया मेरा ऑन टू। बट 1 1 का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा, 1 1 के प्रॉब्लम के लिए मेरे को सेट को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना, सेट को छोटा करना पड़ेगा। उसका रीजनिंग ये है कि अगर हम उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछे कि sin थीटा वो 1 कब होता है या sin थीटा हाफ कब होता है, यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड व्हाट टू आंसर। डू आई आंसर इट इज 30 डिग्री, डू आई से इट इज 150 डिग्री, डू आई से दैट इट इज 390 डिग्रीज, और डू वी से दैट इट इज 510 डिग्रीज, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज है जिसके लिए ऐसा वैल्यू आएगा 30 आई मीन sin थीटा हाफ हो जाएगा। व्हिच अमंग दीस इज द राइट वैल्यू, हाउ डू वी गेट टू दैट? द प्रॉब्लम इज देयर, where do we have the problem? The problem is how do you get to which value to be chosen? उसके लिए क्या किया गया है, बुक्स में सजेस्टेड है कि ये जो साइनिक्स का ग्राफ आपको दिख रहा है, एक बार हम न्यू पेज पे बनाते हैं यहाँ पे, जो साइनिक्स का ग्राफ आपको दिख रहा है बुक्स में सजेस्टेड है। सो 5/2 तक ऊपर जाएगा, देन वो 5 के अबाउट नीचे आना है, उसको 5 के अबाउट 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे जाके यहाँ से ऊपर आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ है। इधर नीचे वाली साइड में ऐसा कुछ है, तो बुक्स में सजेस्टेड है कि आप इसका एक सेगमेंट लो, सेगमेंट एज इन समवॉट लाइक दिस, ये। अरे यार वहां से काट के क्यों नहीं ले रहे हैं? एक सेकंड रुको जरा सा, हम वहां से काट के लाते हैं। गिरीश तुम घर चले जा, फिर कोई बात नहीं, घर चले जा, आज ऑनलाइन कर लेना। ये साइनिक्स का ग्राफ तो यहाँ पे बना बनाया आया है, और ये वैल्यूज को थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज 5 फॉर एस, दिस इज 2 पाई, दिस वाला वैल्यू इज आई थिंक 3 पाई प्लस 5/2 कितना होता है, 7/2, this should be 7/2, this should be -5, this should be -2 pi. So see, I'm talking about a zone. Which zone are we talking about? एक बार जरा सा ब्लू कलर से देखते हैं। I'm talking about 0 से 2 pi वाला zone, ये। So ये जो जोन आपको दिखा 0 से 2 pi वाला जोन, इस जोन में सारा वैल्यूज रिपीट हो रहा है, बहुत बार, दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये जोन तो चलेगा नहीं। अगर हम जोन थोड़ा छोटा कर ले, छोटा ऐसे 0 से pi तक वाला, तो ये भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसमें सारा वैल्यूज आ नहीं रहा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा। तो अगर हम जोन ये वाला बॉक्स ले लें, से फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग इट फ्रॉम -5/2 से लेके +5/2, ये ऐसा जोन है -5/2 से +5/2 वाला, -5/2 से लेके +5/2 का सारा वैल्यू sin x का एक एक बार आ जाएगा। आप नोटिस करो, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस ग्राफ, I'll take it to the new page and you will be seeing it. ये देखो just this portion. I'm talking about just this part. ये वैल्यू जो नीचे में गया है -1 पे गई हुई है, ये वैल्यू 1 पे गई हुई है। आप नोटिस करो, ये वाला था pi/2 और इधर वाला जो वैल्यू ये दिया हुआ है ये क्या है -5/2। तो आपने नोटिस ये किया कि सारा वैल्यूज एक एक बार अचीव हुआ है। जितना वैल्यूज आप देख पा रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू जो भी एंगल है यहाँ पे, जो एंगल्स लिखे हुए हैं, ये सारे एंगल्स एक एक बार अचीव हुए। ये टेस्ट भी है, 1 फंक्शन के लिए टेस्ट भी है। तो ग्राफिकली अगर 1 फंक्शन पे भी टेस्ट करना हो, बहुत इजी रास्ता है ये। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाते हो और आप चेक करते हो कि क्या वो ग्राफ को मल्टीपल टाइम्स कट कर रही है। जैसे कि ग्राफ मान लो ये वाला ग्राफ है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे बहुत बार कट करके ग्राफ, ये एक लाइन जो जा रही है ब्लू वाली, ये 2 बार कटती है, दूसरी लाइन जो जा रही है उसको भी 2 बार कटती है। तो आप अगर एक भी ऐसी लाइन पालो जो मल्टीपल टाइम्स उस ग्राफ को कट कर रही है, इट इज मिनिमम। हाउ इज इट मिनिमम? बिकॉज़ दिस वैल्यू दिस सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस सिग्निफाइज द टू एक्सेस, दिस इज द फर्स्ट एक्स, दिस इज द सेकंड एक्स। तो ये फर्स्ट लाइन गई आपकी, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन आपको दो अलग-अलग एक्स दे देती है जो दोनों की वैल्यूज इक्वल है। सो से फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट sin x विद हाफ, ये ग्राफ गया एंड विद हाफ मतलब यहाँ पे हाफ होगा, ये सीधा जा रहा होगा। These are all the values for which sin x turns out to be half. Sin x turns out to be, this is obviously a minimum function. So our role of converting it into minimum is this, that I have to ensure वो एक ही बार कट करे उसको, जैसे पैरेलल बनाएंगे तो एक ही बार कट करे। Can you see that? Yes or no? या मल्टीपल टाइम्स कट कर देगा। से फॉर एग्जांपल ये वापस घूम के नीचे आ रहा होता है एंड मल्टीपल टाइम्स कट कर जाए, तो वी विल सी दैट इट इज अ मिनिमम फंक्शन। So we don't want it to come down. सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर जो मेजरली रहता है कि यही चॉइस क्यों? अगर हम इसको थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ लिए होते तो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला जोन अगर लिए होते तो ये जोन भी तो सही होता है, इसमें क्या गलती है? अरे कुछ गलती नहीं भाई, ये जोन एकदम सही है। क्या गलत है? सारा वैल्यू तो एक एक बार ही आया, 1 1 तो ही गया, और ये 1 से -1 ये भी जा रहा है सारा वैल्यूज। अपना दो एम है, एक फंक्शन 1 1 हो जाए और साथ में और 2 हो जाए। 1 1 का मतलब है वो पैरेलल लाइन बनाने पे एक ही बार कट करे, 1 कटिंग इज अलाउड, एंड ऑन टू का मतलब है -1 से 1 का सारा वैल्यूज एक एक बार अचीव हो जाए। ये अपना रिक्वायरमेंट है, तो सारा वैल्यू तो अचीव हो रहा है। देख अगर मान ले ये प्रशांत, अगर मान ले तुम्हारी कटिंग में तुम ये पोर्शन ले लेता तो ये बेवकूफी होता। कैसे बेवकूफी होता देखो बताते हैं। इसमें बेवकूफी क्या होता है बताओ? 1 1 भी नहीं होता बिकॉज़ दो दो बार कट कर गया, और ऑन टू भी नहीं होता, ऑन टू भी नहीं होता बिकॉज़ ये वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही जा पाया, नेगेटिव तो कभी गया ही नहीं, तो 0 से 1 के बीच में अटका रह गया, तो ये अलाउड नहीं था, ये हम समझ गए। बट ये जो नेक्स्ट वाला दिखाया या इसके पहले वाला दिखाया वो तो अलाउड, इक्वली अलाउड। बट देन कम्स मैथमेटिकल कन्वेंशन, लाइक अगर हम बोर्ड पे ये लेटर बना रहे हैं, आई एम वेरी श्योर सबको इसको सेम ही रीड करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है ये बोर्ड पे? प्लस लिखा है, सभी लोग प्लस रीड कर रहे हैं बिकॉज़ इट्स अ कन्वेंशन। इफ आई वुड हैव नेम्ड इट एज़ अल्फा फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ, जब भी तुमने प्लस लिखा था फर्स्ट डे स्कूल में, उस दिन हम इसको अगर अल्फा बोलते तो इसको तुम रीड करोगे 2 अल्फा 5, 2 अल्फा 5 कितना होता है? 7 होता है। तुम नहीं पढ़ते ना, तुम तो प्लस इसलिए सीखे क्योंकि हम प्लस लिखा है। तो वैसे ही कुछ अभी हुआ है, यहाँ पे कन्वेंशन एक बनाया गया कि sin x को जब भी मेरे को 1 1 बनाना है या ऑन टू बनाना है, 1 1 ऑन टू दोनों साथ में, देन जो sin x का चॉइस रहेगा वो रहेगा -5/2 से pi/2 टू -1 1। ये जोन में अगर हम फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे, मतलब इफ आई चूज दिस टू बी द डोमेन, डोमेन वैसे इसका पूरा अलाउड था, रियल नंबर ही अलाउड था, डोमेन sin x को कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin x बोलता है मेरे को जो नंबर देना दे दो चलेगा, हम उसको तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करना है, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रेंज का आंसर -1 से 1 के बीच में, अगर आप इसको डोमेन रेंज को ये फिक्स कर देते हो, देन ये फंक्शन sin x 1 1 हो जाता है।
1 1 एज वेल एज 1 2 एंड हेंस इन्वर्टिबल हो जाता है। प्लीज कॉपी करें इसको, इस पॉइंट को लिख के रखें। ग्राफ आधा अधूरा ग्राफ भी बनाएं। sin x का रीजनिंग आपके सामने है। हमको फंक्शन को 1 1 एंड 1 2 दोनों बनाना है किसी भी हाल में। कोई भी फंक्शन को हम लोग 1 1 2 बना सकते हैं उसके डोमेन के साथ खेल के। अगर हम उसके डोमेन में छोटा बड़ा करते रहेंगे वो सब फंक्शन, जैसे एक सिंपल फंक्शन है fx इक्वल टू x स्क्वायर, जब तुम इसको देखोगे तो बोलोगे सर ये तो नहीं माने नेगेटिव पॉजिटिव, बट तुम सुने नहीं कि इसका डोमेन रेंज हम ये दे रहा है। बताओ नेचुरल टू नेचुरल दे रहा है। बोलो 1 डालेंगे 1 आएगा, 2 डालेंगे 3 डालेंगे, इसका 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसमें रिपीट होने का कोई सवाल उठता है क्या? रिपीट क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम तो नेचुरल बोल दिया। अगर हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर टू नेचुरल बोलते हैं, तब क्या होता है? तब स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है, ये मिनिमम हो जाता है। रियल नंबर की वही सेम प्रॉब्लम उसका भी होगा। समझोगे? कोई भी फंक्शन दिया हुआ आप उसको कभी भी मिनिमम, उसको कभी भी 1 1 कर सकते हो। राइट शिवम? sin x, we were able to show that sin x has a domain of minus pi by 2 से pi by 2 and the range of this is minus 1 to 1. ये हमने फिक्स अगर किया, then the function sin x is a 1 1 onto function, is an invertible function. इन्वर्टिबल फंक्शन से मेरा मतलब है जाने का रास्ता है, तुम्हारे पास वापसी का रास्ता भी क्रिएट हो गया। अभी तक वापसी का रास्ता नहीं था बिकॉज कंफ्यूजन था। हम आंसर क्या थे? प्रॉब्लम एक बार फिर से सुन लो। प्रॉब्लम ये थी sin थीटा हाफ कब होगा, तो हम लोग कंफ्यूजन में बैठे थे। 30 डिग्री बोले कि 150 बोले कि 330 बोले, बहुत सारे एंगल है ना। इनमें से कौन सा एंगल 390, सॉरी इनमें से कौन सा एंगल बोले तो सही आंसर है, तो वो प्रॉब्लम में बढ़ गया। अब वो प्रॉब्लम जा चुका है बिकॉज हम लोग बोल दिए -90 से +90 है और इसका आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में। इफ आई आस्क यू व्हाट इज sin थीटा इज इक्वल टू हाफ का थीटा का वैल्यू कौन सा होगा, अब आप श्योर हो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का मतलब बाय। इस तरीके से ऐसे जैसे आपने sin x को देखा वैसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ऐसा एक डोमेन एंड रेंज किया हुआ है। इसको एक्चुअली प्रिंसिपल डोमेन भी बोलते हैं, और अगर उल्टा बोलोगे तो प्रिंसिपल रेंज। जैसे sin इनवर्स की अगर बात करें, साइन इनवर्स फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो तुम इनपुट कर पाओगे, जो डोमेन एंटर कर पाओगे इसके अंदर, वो होगा -1 से 1 ऑल नंबर्स यू कैन इनपुट इन दिस, एंड जो आंसर्स आएंगे इसके वो आएंगे -π/2 से +π/2। इसको आप रेंज की जगह यू कैन यूज अ बेटर वर्ड फॉर दिस, इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज, प्लीज कॉपी करें इसको। प्रिंसिपल रेंज का रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। और यस, इज इट फाइन विद यू? प्रिंसिपल रेंज का जरूरत क्या पड़ गया? यस सर। राइट। अच्छा, एक बार अनन्या आप समझे प्रिंसिपल रेंज का जरूरत क्या पड़ गया? प्लीज पीछे क्या बात कर रहे हो, पूछो ना मेरे से। हाँ सर। जितना तुम एग्जाम कोई क्वेश्चन दो, दैट इज ट्रू, सबको कर सकते हैं हम लोग। किसी किसी में तो ऐसा होता है कि एक एलिमेंट के लिए कर पाएंगे। 2 मिनट प्लीज जरा बोलते हैं, इसको सुनो क्या बोल रहा है लड़का। तुम लोग बीच में कुछ बात करने लगते हो, वो सुनना बंद हो जाता है उससे। देयर आर चांसेस दैट मे बी यू हैव टू डिफाइन जस्ट वन पॉइंट टू बी इक्वल टू दैट। जैसे क्वेश्चन किए थे हम fx इज इक्वल टू 2, तो इससे पहले अगर मान लो ये एनिमल फंक्शन है, इसको तो बनना नहीं कर पाओगे, चाहे जितना छोटा डोमेन कर लो। तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें, डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट कर देना। x में सिर्फ एक ही पॉइंट आ सकता है, डोमेन बनना हो जाएगा। फिर कैसे बनना हो जाएगा? x में अगर सिर्फ 1 अलाउ कर रहे हैं डोमेन में, तो इसका आंसर 2 ही आएगा, तो बंधन फंक्शन हो गया ना यहाँ से। अगर तुम एक और आदमी लोगे तो नहीं हो जाएगा। तो हम देखो चालाकी से हर एक फंक्शन को, जो फंक्शन तुम मेरे को दोगे, हम उसको बनना करने का कोशिश कर सकते हैं, समझे? बट ये एक्सट्रीम चालाकी होगी जो हम दिखाना नहीं चाहते थे, तो पूछो तो दिखा दिया। एक्सट्रीम चालाकी मतलब हम उसको सिंगल फंक्शन ही कर देंगे। जाओ उसके डोमेन डोमेन तो छोटा कर दिया ना। तो सबसे अच्छा तरीका टू मेक एनी फंक्शन बनना है उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करो। जो रिपीट होना चालू होगा वो पॉइंट ही मत लो, उसको पॉइंट को गायब करो। वो बोले पॉइंट ही मेरा अलाउड नहीं, जब पॉइंट अलाउड नहीं है तो रिपीट कैसे करेगा? समझे ना बात? चलो इसको लिखिए प्लीज। प्रिंसिपल रेंज क्या है? अरे यार, sin x जो फंक्शन था, sin x को इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए उसको 1 1 on 2 करना था। तो sin x को जब 1 1 on 2 किया तो उसको डिफाइन करने के लिए -π/2 से π/2 से -1 1 लाए। तो जब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा वो तो वो रेंज हो जाएगा मेरे लिए, और ये हो जाएगा मेरा डोमेन हो जाएगा। राइट। इसी तरीके से सारों का है। तो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड गिविंग ऑल द ग्राफ्स, आपको सीधा वो टेबल देते हैं। इनवर्स फंक्शन यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं उसका डोमेन, आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे उसका रेंज। आई विल वांट टू शो यू ऑल द ग्राफ्स। दो स्कूल्स में ना, आजकल स्कूल्स में नहीं बल्कि बोर्ड्स में भी ग्राफ आ रहे हैं सबका। एक बार हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। सॉरी, ग्राफ है और उसका प्रोजेक्ट वर्क दिया गया आप लोग। एक्चुअली इसके स्कूल में शायद दिखाया नहीं होगा, उसका प्रोजेक्ट वर्क है। तो क्या बोलेंगे टीचर की प्रोजेक्ट तो सीख ही लोगे खुद से। बट ग्राफ आपका बोर्ड में कैसे आता है? उसके अंदर एक सम आया था जिसमें ना एक ऐसा ग्राफ बनाया, उसमें स्टार स्टार ऐसे कर दिया और बोलते हैं इसके अंदर कौन सा ग्राफ बैठेगा। ऑप्शन 4 ग्राफ का दे दिया। अगर सेकंड इनवर्स का ग्राफ इसके अंदर छुपा हुआ है, सेकंड इनवर्स का, तो इन 4 ग्राफ में 4 इमेजेस दी हुई आपको अलग अलग। आपको पता इन 4 इमेजेस में से कौन सी इमेज इस जो पैच बना हुआ है, इस पैच के अंदर कौन सी इमेज आएगी। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। चलो कमिंग बैक, सीबीएसई में तो आया है, आईएससी में अभी क्लास के आया था इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। एक ही ग्राफ आया था, एक मात्र सम आता है, फर्स्ट सम होता है एमसीक्यू। हां, फर्स्ट सम देखिए आप मिल जाता है, ये तो होगा नहीं। जो घर से आए थे सोच समझ के क्या क्या कर लेंगे, पहले सम उड़ा दिया। चलो कमिंग बैक, साइन इनवर्स का डोमेन इज -1 to 1. You can input any number of your choice. Remember, inverse trigonometric function works opposite to a trigonometric function. A trigo function has a habit of taking in an angle. Inverse trigonometric giving a value, but inverse trigonometric function works the opposite. Inverse trigo inverse function takes in a number and it gives an angle. But this angle is very specifically a principal range angle. It has to be a principal range का angle. Otherwise, it will not be an angle which you can get out of a inverse function. Principal range का ही होना पड़ेगा। बता रहे सबका अलग अलग है। तो पहले वाले का ये लिखा हम लोग ने, principal range इसका होता है -π/2 से π/2। दिव्या एक बार बताना ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट को यूटिलाइज कर रहा है? फर्स्ट और लास्ट, फोर्थ को। देखो 0 π/2 यहाँ लिखा होता है, पता है आपको ये बात? -π/2 और पाई यहाँ पे होता है, पता है ये बात सभी को? कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं आइडिया है? शिवम आइडिया है ना कोई? तो 0 यहाँ पे होता है, π/2 पाई है, -π/2 यहाँ। तो जब आपको बोले -π/2 से π/2 तो हम इस जोन का बात कर रहे हैं। इज दैट फाइन? -π/2 से π/2 मतलब क्या हुआ? यही जोन हुआ। एक और बात देखते हैं नेक्स्ट, cos इनवर्स x।
सो कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, उसका भी सेम है -1 1, और उसका जो प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई का, 0 से पाई का अगर साइड में ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा 0 से पाई। अब आप समझ पा रहे हो 0 से पाई ऐसा क्यों बन रहा है? हाँ सर। अच्छा क्यों लिए 0 से पाई, इसको देखने के लिए 1 मिनट लगेगा, बस ग्राफ देख के हम लोग वापस आ जाएंगे, टाइम में चलेंगे। कहाँ गया मेरा ग्राफ? हाँ, एक बार जरा सा कॉस का ग्राफ भी देख लो प्लीज, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब लोग, कॉपी होता रहेगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 0 से पाई इज दिस इज द ग्राफ ऑफ 0 टू पाई, मतलब आई जस्ट हाइलाइटेड आल्सो, ये 0 से चालू होके पाई मतलब 6 ज्यादा हो गया, पाई कितना होता है और 3.14 समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे अटक जाएगा, ये 0 से पाई वाला जोन। तो अगर इसको काट के आप देखो, इसी पार्ट को बस जूम करके अगर देखते हैं, क्या तुमको दिख रहा है क्या? ये पार्ट जूम करने से क्या हो गया बता, ये 1 1 हो गया ना पार्ट। अब कौन से पार्ट का बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट है जिसको, ये यहाँ तक का पार्ट, ये यहाँ तक का पार्ट 1 1 हो गया कि नहीं? क्योंकि हम तो जानबूझ के इसको 0 से स्टार्ट करके पाई तक रोक दे रहे हैं, तो ये अपने आप ये जोन जो हो गया, ये कैसा जोन हो गया, 1 1 एंड 1 1 क्यों, सारा वैल्यू 18 पर अचीव होगा, ऑन टू इसलिए -1 से 1 के बीच का पूरा जोन है इसके अंदर, राइट? चलेगा ये, चलो कमिंग बैक, दिस इज डन, पहला डन, सेकंड डन। नेक्स्ट इज tan इनवर्स। tan इनवर्स का जोन इज ऑल रियल नंबर्स, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। एक प्रॉब्लम है छोटा सा, माइनस ऑल दोस प्लेसेस वेयर द डिनोमिनेटर इज 0 व्हिच इन दिस केस आर 2n + 1 पाई बाय, क्या लिख रहा है ये, सॉरी, ये ऑल रियल नंबर्स उधर में आएगा, ऑल रियल नंबर देखिए प्लीज इसको, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी का रहेगी, और इधर में आएगा तुम्हारा -π/2 से +π/2। इसको भी एक बार ग्राफ पे दिखाना चाहते हैं, बट बिफोर दैट टैन का ना ये लिख लेते हैं, ये ग्राफिकली क्या बनेगा, ये जो जो -π/2 से +π/2, प्लीज मार्क करें इसको। इसका भी एक बार ग्राफ देख लेते हैं कि क्या सिंगल बार अचीव हुआ है सब कुछ। टैन एक्स का ग्राफ, तो टैन एक्स का ग्राफ कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है देखने में, टैन एक्स का ग्राफ है, टैन एक्स का ग्राफ दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ना बेचारा 90 पे तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। टैन 90 कितना होता है, टैन 90 पे cos 90, sin 90 कितना बार, और cos 90 0 1/0 अनडिफाइन। तो अगर आप सिर्फ एक चंक को उठाओ, देखो ऐसे ना अलग अलग ये लाइनें बनी हुई है, मतलब कुछ ऐसा हुआ है ग्राफ जब बनाओगे ना, इसका -π/2 यहाँ पे, -π/2 यहाँ पे, और ये इनफिनिटी जाना बेचारे को, π/2 तक इनफिनिटी पहुंचना है, इनफिनिटी के बाद वो धीरे धीरे 0 है, फिर इधर नीचे, फिर यही सेम चीज रिपीट, फिर यही सेम चीज रिपीटेड, यही सेम चीज रिपीटेड, इस तरीके से ग्राफ जाता है। मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए इनका, हम बस ये जोन ले लेंगे, एक कोई स्टिक उठा लेंगे, -π/2 से π/2 वाला, माय गॉड कैसा, समझे क्या? चलो कमिंग बैक, ये इसका जोन आ गया। अगेन ये था फर्स्ट वाला जो लिखे थे, फर्स्ट एंड थर्ड था, फर्स्ट एंड फोर्थ था, सॉरी, सेकंड वाला किसके किसके बीच में था, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में था, थर्ड वाला किसके किसके बीच में, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये सब कुछ करना पड़ रहा है, इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज फंक्शन 1 1 और 2 नहीं हो रहा था, उसको 1 1 और 2 करने के लिए करना पड़ रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ -π/2 से π/2। नेक्स्ट सो कोसेक tan इनवर्स, बोलिए प्लीज सो ऑनलाइन। सो tan इनवर्स में जो रेंज है उसमें -π/2 एंड π/2 इंक्लूड नहीं होगा क्या? इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे इन्फिनिटी हो जा रहा है ना, यहाँ पे इंक्लूड किया था इन्फिनिटी को, नहीं, ओके। हमेशा यहाँ पे इन्फिनिटी इंक्लूडेड है क्या, क्या ब्रैकेट कैसा लगा हुआ है, नहीं। इन्फिनिटी हम इंक्लूड कर भी नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो उससे बड़ा नंबर इन्फिनिटी +1 हो जाएगा ना, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स नॉट रियली आई मीन अलाउड, इसीलिए π/2 को भी नहीं ले रहा है पिक्चर में, समझे क्या? हाँ हाँ। कोसेक इनवर्स का डोमेन लिखिएगा -इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये डोमेन होगा इसका, और इसका जो रेंज आएगा, इसके जो आंसर्स आएंगे, इसके आंसर्स आएंगे तुम्हारे -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। एक 0 का छोटा सा प्रॉब्लम है, बताओ क्या, क्योंकि 0 होने का मतलब है इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 उल्टा होगा ना, राघव समझा क्या? कोसेक थीटा तो 1 में साइन थीटा होता है, तो जब साइन थीटा में 0 डालेंगे, जब साइन 0 0 होगा तो कॉस उसका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उस एंगल को हटाना पड़ेगा ना, 0 अलाउड नहीं डालना, समझे क्या? क्योंकि कोसेक 0 क्या हो जाएगा, समझा तुम ये बात की नहीं? कोसेक 0 का तुम निकालोगे तो 1 में साइन 0 होगा ना, साइन 0 मतलब अनडिफाइंड, सॉरी 0, तो 1 में 0 इज अनडिफाइंड, वो अलाउड नहीं होना, वो अलाउड नहीं होना, इसलिए नहीं हुआ, इसको हटा दिया। इसका रेंज भी है -π/2 से +π/2। सेकंड वर्स की बात करें, इसका सेम होगा यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका जो आंसर आता है दैट्स गोइंग फ्रॉम, या आंसर लर्न करना पड़ेगा 0 से पाई एक्सेप्ट 90 डिग्रीज, 90 क्यों हटा दे रहे हैं इसके अंदर में से, कॉस हो जाएगा ना नीचे में, cos 90 0 तक हटाना होगा, इससे कौन कौन सा क्वाड्रेंट वाला पिछले वाले का लिखा नहीं है ना यहाँ पे, फर्स्ट है फोर्थ वाला, इसका जो है वो भी प्री डिसाइडेड है, फर्स्ट एंड सेकंड है, और एक लास्ट में कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का भी सारा रियल नंबर डाल सकते हो जो डालना चाहो, इसका जो आंसर आएगा वो 0 से पाई आएगा, इसका क्या क्वाड्रेंट है, ये दोनों राउंड ब्रैकेट से, बिकॉज तुम रीजन जानते हो यार, cos 0 कितना होता है, cos 0 मतलब cos 0 by sin 0, cos 0 1 sin 0 0 1/0 अनडिफाइंड, उससे बचना है तुमको, तो फर्स्ट दिन से मकसद यही था, ये है ना इन्फिनिटी से बचे, राइट? चलो प्लीज कॉपी दिस इज व्हाट क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड, सी नोटिस समथिंग, आई वाज राइटिंग दिस साइड बाय साइड, इसलिए लिख रहे थे क्योंकि आपको जो क्लियरली समझ में आना चाहिए। वी स्टार्टेड ऑफ विद फर्स्ट एंड फोर्थ अगेन, फर्स्ट एंड फोर्थ, तीन में मेरे फर्स्ट फोर्थ आए, जरा नोटिस करो, और तीन में मेरे फर्स्ट एंड सेकंड भी आया, क्या नोटिस कर पा रहे हो? थर्ड किसी में आया नहीं, फर्स्ट फोर्थ पे काम हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है देखो, उसका रीजन है ऐड शुगर टू कॉफी में। अगर हम साइन की बात करें तो साइन इसमें तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो सभी लोग इसके अंदर है ही, तुम साइन कॉस टैन कोसेक सेक जिसको ले लो पॉजिटिव तो यही है, तो जब भी तुम किसी का भी सेकंड इनवर्स साइन इनवर्स जो भी बोलोगे तुम इनवर्स, अगर तुम पॉजिटिव का किसी का भी बोलते हो, किसी भी ट्रिगो इनवर्स का, किसी भी ट्रिक फंक्शन का इनवर्स, तो बोलते हो पॉजिटिव कब होगा जरा बताइए, तो इसका गारंटीड आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसमें तो कोई चाबी नहीं है, इसका 0 से 90 डिग्री का कोई आंसर होगा। अब चैप्टर क्या, तीन ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें जब ट्रिगो नेगेटिव, ट्रिगो इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर को बोला जाए, तीन फंक्शंस ऐसे हैं जो कि है नेमली साइन, कोसेक एंड टैन, इन तीन का आंसर तुमको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट से मेरा मतलब है -π/2 से 0 वाला जोन में मिलेगा, एंड तीन ऐसे लोग हैं जो कि है नेमली कॉस, सेक एंड कॉट, इसका आंसर आपको सेकंड आई मीन सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा,
विच इज पाई बाय 2 से पाई वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये तीन का आंसर यहाँ मिलेगा। ये अपने को मेमोराइज होना चाहिए कि तेरे को कोई भी पॉजिटिव दे दो, हम आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे देंगे, कहानी खत्म। अगर नेगेटिव दोगे तो हम उसका आंसर यहाँ देंगे, इसका आंसर यहाँ देंगे। इससे बहुत मस्त रूल हम बताने वाले हैं आप लोग को भी। इन लोग बहुत मस्त रूल बताने वाले हैं, वो अभी बताएंगे बस next। तो कमिंग फर्दर, एक बहुत मजेदार रूल बता रहे हैं। अगर आपके पास ये तीन फंक्शन, जो तीन फंक्शन कौन से थे, साइन कोसेक एंड tan, इसको प्लीज विजुअलाइज करिएगा थोड़ा सा। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ये तीन फंक्शंस में से अगर किसी में भी आपको नेगेटिव एंगल कभी दिख जाए, नेगेटिव वैल्यू के साथ में आपको कभी भी दिख जाए, इसका एक बहुत बेसिक सा फंडा है, वो सिंपली माइनस को बाहर कर दो और अंदर वाले का इनवर्स निकाल दो, पॉजिटिव वाले का। वही आंसर होगा। क्या करो, सिंपली नेगेटिव को बाहर भेज दो और इसको आप सीधा उसका इनवर्स निकाल दो। तो बाकी तीन का भी ऑब्वियसली तुमको फॉर्मूला लगेगा। आप तो किसी के ये तीन तो सच सुंदर से हो गया, बाकी तीन का क्या करें? बाकी तीन एज cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर, या सेकंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और एक और कौन था, cot इनवर्स। ये वो लोग हैं, कौन लोग हैं ये तीन वो लोग हैं जिसका नेगेटिव मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट होता है, नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट वालों के लिए रूल अपने पास थोड़ा सा डिफरेंट है। वो है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, वो है पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स, क्योंकि हम तो पाई तो जाएंगे ही, हमको तो इधर से इधर चाहिए होगा ना, पीछे की तरफ आना होगा। सब समझे क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में लाना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई माइनस थीटा कर लेंगे, पाई माइनस थीटा। तो इसी तरीके से इसको भी पाई माइनस cot इनवर्स एक्स लिख देंगे, बस ऐसे आंसर आ जाएगा। देखो ये जैसे नेगेटिव अगर तुम हो माइनस एक्स, तो इसका मतलब तो सीधा नीचे जा रहे हो आप, तो माइनस ऑफ द एंगल हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस थीटा व्हाटएवर दैट इज, क्योंकि माइनस एंगल हो जाएगा। बट इस वाले जोन में आप 0 से पाई यहाँ पे हो और अल्फा ये छोटू होगा, तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे आप? पाई माइनस अल्फा करके ना, तो वो तो लिखा है पाई माइनस एंगल, पाई माइनस एंगल कैसे, पाई माइनस एंगल। आई शो यू हाउ इट वर्क्स, एक बार कॉपी करके रखो प्लीज। आई विल शो यू थ्रू एग्जांपल्स हाउ डज दिस वर्क। अभी जो कर रहे हो मैंने उस पर ध्यान दो प्लीज, और जो क्लास में इसके पहले उसको कवर करो, फिर बाद में बात सच्ची देखिए। कॉपी करके एक बटन बोलिए प्लीज। अगर कभी पॉजिटिव हो ट्रिगो फंक्शन के अंदर में, ट्रिगो इनवर्स में अगर जो नंबर दिया है पॉजिटिव है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग को बचपन से आता है, बिकॉज़ हम लोग फर्स्ट डे एक्यूट एंगल ही सीखे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, एक्यूट एंगल हुआ। हम लोग जो भी कर रहे हैं इसके बाद बाकी, वो उसी एक्यूट एंगल को यूज कर रहे हैं। इन सारे फॉर्मूले से कॉपी करके बटन बोल दो प्लीज। ऋषिका, यश, दृश्या, ध्रुव, डन सर। बता दिए लिस्ट। एक बात बता रहा तो प्रशांत, साइन इनवर्स एक्स में मिनिमम वैल्यू क्या डाल सकते हो? एक्स में सबसे मिनिमम क्या डाल सकते हो? -1 डाल सकते हो। सबसे ज्यादा क्या डाल सकते हो? 1 डाल सकते हो। साइन इनवर्स में सबसे कम वैल्यू क्या डाल सकते हैं? -1, और सबसे ज्यादा 1। याद रहेगा ना ये तो। चलो आगे बढ़े, कोई बात नहीं, एग्जांपल देखो समझो। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कवर करते हैं पहले। हम ना क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पहले देखना चाहते हैं न्यू पेज में, उसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होगा? तो आपको एक ऐसा एंगल बताना है मेरे को जिस एंगल के लिए साइन थीटा 1/√2 हो जाए। साइन थीटा 1/√2 हो जाए तो शौर्य बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है पाई/4। अब अगला क्वेश्चन ये है, अनन्या बता रही है एक ऐसा एंगल बताओ अनन्या जिसका cos थीटा हाफ हो जाए, cos थीटा हाफ हो जाए अनन्या। भाई भाई ये बोली तो थी भाई भाई। हाँ, अरे ये होगा पाई बाई वो ऐसा होता है ना, पाई बाई 6। एक ऐसा एंगल बताना है आपको जिसका cos थीटा हाफ आ जाए। थीटा क्या होगा? ओ ये तो वो 60 डिग्री चलता है ना। 60 बटा लिख नहीं सकेंगे, हमको रेडियन में लिखना होगा। पाई बाई 3 होता है ना। नेक्स्ट इज tan इनवर्स ऑफ √2। ये मेरे को बता रहा है शिवम, √3 का tan इनवर्स। ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसके लिए tan थीटा √3 आ जाए? पाई/3 बोलना चाहते हो कि 6? पाई/6 मतलब 30 डिग्री होगा, और पाई/3 मतलब 60 डिग्री है। पाई/3 इज 60 डिग्री, पाई/6 इज 30 डिग्री। व्हिच वन डू यू थिंक विल गिव यू √3? याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, और क्यों बचा रहा? 60 डिग्री के लिए याद था, भूल गया टेबल क्या? देखो टेबल तो किया था क्लास 9 10 में था, कब था 10 में था ना। पाई/3 हम टेबल दे फिर से देंगे, डोंट वरी, दे देंगे अभी। अच्छा, sec इनवर्स q √3 कब होगा? इसका मतलब है, बेसिक क्वेश्चन है, cos इनवर्स कब हो रहा है? √3/2, राइट, एक ही बात है। सो वो हो रहा है आई थिंक 30 डिग्री के लिए, पाई/6 होगा इसका आंसर। गिरीश इसका क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ √3 का? इसका आंसर क्या होगा रितिका? cosec इनवर्स √2, पाई/4। ये वो एंगल्स है जिन एंगल्स के लिए मतलब क्वेश्चन इज रिवर्स क्वेश्चन एक्चुअली। सी व्हेन आई से cosec इनवर्स √2 इज इक्वल टू व्हाट, आई मीन सम एंगल gives you √2, what is that angle? That angle is पाई/4। दिस इज द एंटायर क्वेश्चन व्हाट वी आर आंसरिंग। मेन नेगेटिव से टेंशन देता है। तो पहला वाला दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ, फोन के ऊपर रखो, बेचारा देख रहा है वैसे, वो दिख रहा है, हमको दिख रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है ना। cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ का रूल हमने कभी सीखा। cos इनवर्स जब भी नेगेटिव वाला होगा, अब क्या करोगे, रूल क्या है, अब पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ इसको लिख दोगे सीधा। तो पाई है, हाफ कब होगा जरा बताओ मेरे को, ये पाई/3।
तो सॉल्व करके 2 बाई 3 इसका आंसर आ गया, बस ये एंगल होगा। तो दिव्या एक्चुअली क्या है ना, ये क्वाड्रेंट होगा सेकंड वाला। तो अगर हमको याद है ये मेथड, अगर हम तुमसे पूछते थे cos 120 डिग्री कैसे निकालोगे, तुम उसको लिखते थे cos of 180 minus 60 डिग्री, फिर लिखते थे इसको minus cos 60 डिग्री, याद है? इसी को उल्टा काम किया है पूरा। तो अभी हम तुमसे पूछते थे cos इनवर्स माइनस आपका होगा, हम बोल रहे 180 माइनस उसका पॉजिटिव वाले का 60 डिग्री का मतलब क्या था, आपका वैल्यू। तो भाई तो उल्टा काम किया पूरा। जाने का रास्ता क्या था, जाने का था पहले 120 को 180 माइनस 60 लिखेंगे, फिर उसको माइनस cos 60 लिखेंगे, उल्टा लिख चले। तो माइनस cos 60 को पहले हम ये लिख लेंगे, लिख के फिर उसको माइनस लिखेंगे, वही काम पूरा किया देखो। हाँ हुआ तो देखो माइनस आपका ही वैल्यू उसका, तो साइन तो पॉजिटिव है, उसमें क्या जरूरत पड़ा है उसको ऑर्डिनरी जाने का, तुम उसको ऑर्डिनरी सोची क्यों रहे हो? तुम तो इसके लिए लास्ट वाला सोचोगे ना, साइन तो लास्ट वाले का बात करता है ना। साइन के लिए तो सेकंड क्वाड्रेंट पिक्चर में नहीं है, साइन के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा उसमें भी चलेगा। अच्छा ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ जरा, इसके अंदर tan इनवर्स माइनस 1, माइनस बाहर निकलेगा कि पाई माइनस होगा, माइनस बाहर निकलेगा, व्हिच इज माइनस tan इनवर्स 1। अब पॉजिटिव जैसे दिखता है हम लोग का, मतलब हम लोग का ये एरिया क्या देवाज, नेगेटिव जहां तुमको पॉजिटिव दिया ये तो अपना एरिया है। tan इनवर्स 1 बताओ जरा क्या होगा, बस इसका आंसर माइनस 5/4 है, कुछ आप ही नहीं है इसका। अच्छा अगला वाला देखो, कोसेक इनवर्स माइनस, पहले माइनस बाहर निकलेगा कि पाई माइनस होगा, माइनस बाहर निकलेगा, शाबाश। तो ये कोसेक इनवर्स हो गया √2, आपको बताना है कोसेक इनवर्स √2 का बता देते, कोसेक इनवर्स √2 पाई/4, शाबाश, माइनस पाई/4 इसका आंसर आ गया। चलो ये नीचे जो दिख रहा है ये वाला, बेसिक क्वेश्चन है मेरा पहला आपसे ये कि क्या माइनस बाहर निकलेगा कि पाई माइनस होगा, माइनस बाहर निकलेगा। ये किस लॉजिक पे हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग लिख के आए थे, तीन फंक्शन ऐसे हैं जिसमें माइनस बाहर निकलता है, वो है ये ब्लू वाले तीन, और तीन फंक्शन ऐसे हैं जिसमें पाई माइनस होता है, वो ये ग्रीन वाले तीन है। आपका साइन एक्स वो ऊपर वालों में बिलोंग कर रहा है, ब्लू वाले में। माइनस बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, माइनस तो बाहर है, -5/2, ये वाला जरा देखा जाए। इसका भी माइनस बाहर लेने का मन तो बहुत है, बट कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर, पाई माइनस, वेरी गुड, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 व्हिच इज व्हाट, पाई माइनस 5/6, हाउ मच इज दैट, 5/6, ये रूल याद रखेंगे। अच्छा ये वाला एक और छूट गया, क्या होगा इसमें, पाई बाहर निकलेगा, पाई होगा कि ऐसे माइनस हो जाएगा, बस पाई माइनस होगा, व्हाट इनवर्स ऑफ 1/√3 व्हिच इज पाई माइनस जस्ट 2/6। आई होप दिस इज गुड सो फार, राइट? ये तो इतना दूर तक क्लियर होगा ही, और एक समझ कर लीजिए और आंसर का सॉल्व करके बताओगे 2/3 आया तो कोई समझे ना। चलो अगला 3 सम ये है, और आप आराम से वैल्यू निकालो अंदर का, पहले सॉल्व जैसे भी सीखे हो वही करना है, उसका वैल्यू पहले निकालना है अंदर का, फिर उस पे जो पॉट बोला लगाने के लिए वो लगा दीजिए। सो आई वांट योर अटेंशन ऑन दिस, द फर्स्ट सम ऑनलाइन किसी का भी हुआ है, तो पहले वाले का 1/√3 ध्रुव क्या आंसर बोल रहे हैं ध्रुव, और फर्स्ट वन का 1/√3। फर्स्ट वाले का 1/√3 बोल रहे हैं, एकदम सही आंसर बोल रहा है, वेरी गुड। सेकंड वाले का क्या होगा, 1 बोल रहे हो क्या, कैसे आया सर देखते हैं, 1 साइन ऑफ पाई/6, माइनस पहले बाहर जाएगा क्योंकि ये तो साइन है, तो माइनस बाहर दे दिया, और ये हो गया ऐसा, उसके बाद इसका भी पाई/3 आ गया, तो ये आ गया साइन ऑफ पाई/6 प्लस पाई/3, इसको ऐड कर दिया तो साइन ऑफ पाई/2 हो गया ये, है ना, और साइन पाई/2 क्या होता है मानो। तो नेक्स्ट ये वाला सम देखते हैं, ये वाला क्या है, क्या बोलोगे इसका, cos ऑफ, अच्छा cos इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या बनेगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस पाई/6, समझे, पाई माइनस क्यों हुआ, क्योंकि cos इनवर्स में है, cos इनवर्स का तो रूल वही था, नेगेटिव आ जाएगा आंसर, राइट? क्या नहीं किया था तुम ऐसे, तुमको डिस्टर्ब कर रहा है क्या, बाद में डिस्टर्ब है, ठीक है, सॉरी अपना फोन कर रहे हैं, बस आपका फोन तुमको फंसा दे रहा है। पाई माइनस इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ, पाई/6 प्लस पाई/6, पाई/6 से कटा cos, तो और -1। cos पाई आ गया ना, ये तो cos पाई कितना होता है -1, चलो ये भी उल्टी बढ़िया, एक साथ सोच लेते हैं जैसे, और 15 16 दोनों सम करें प्लीज।
एंगल का आंसर एक नंबर कैसे आएगा इसका? इसका एक एंगल आना चाहिए ना आगे। सर वो प्रीवियस सम इसका नहीं। This is cos inverse of half minus comes out. This becomes 2. Sin inverse of half. This is cos inverse of half. Will be I think pi by 3 plus 2 times of pi by 6, which is pi by 3 plus pi by 3, which is 2 pi by 3. This should be your answer for the first sum. Adya, please check. I think तुम नंबर में कंफ्यूज हो गई. तुम ये नीचे लगा रही थी क्या? सर कौन सा किया देख लो एक बार. उसके पहले वाला सर ये नहीं This is 2 pi by 3 the first sum का आंसर. सर ये है आंसर मेरा भी। Okay, चलो ठीक है, गुड. सो इसमें cos इनवर्स 1/2 में पाई बाहर आएगा ना, पाई माइनस पाई बाई 3 होगा ना। क्या बता रही है एक बार फिर से बोलिए अनिशा. cos इनवर्स 1/2 में पाई बाहर आएगा ना, सो इट विल बी पाई माइनस पाई बाई 3। किसमें बोल रहे पार्ट? कौन से पार्ट? फर्स्ट पार्ट में. हाँ फर्स्ट पार्ट में व्हिच यू सॉल्व। फर्स्ट पार्ट नेगेटिव नहीं है यहाँ पे. इफ यू नोटिस cos इनवर्स हाफ में नेगेटिव नहीं है यहाँ पे. ठीक है। नेगेटिव होगा तब तो बाहर आएगा ना. सेकंड वाले सब का आंसर क्या होना चाहिए? tan इनवर्स ऑफ दिस इज pi by 3 minus pi minus cot inverse of root 3. ऐसा हो जाएगा पहला स्टेप. which is pi by 3 minus pi minus this will be pi by 6, which is pi by 3 minus sin pi by 6. इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. आई थिंक यू शुड बी गेटिंग दिस एज माइनस पाई बाई कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना इसका. माइनस पाई बाई 2 आ रहा है सेकंड वाले का. 5/3 नहीं होगा। कौन सा वाला बोलो आनंद प्लीज. सेकंड वाला देख सेकंड वाला कैसे कहाँ पे मिस कर रही है तुम. देख ऊपर. 5/3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 बाई 6 एलसीएम है तो हाँ तो बोर्ड पे देख पा रही है आनंद. हाँ सर सो यहाँ पे आई थिंक पाई बाई 6 एलसीएम लेंगे अगर. सो इट विल गिव यू पाई बाई 6. ऊपर में मिलेगा 2 पाई माइनस 5 पाई. 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 हो गया ना. माइनस 3 पाई बाई 6 which is minus 5 by 6 5 by 2 सॉरी. हाँ सर अगले वाले का आंसर आई थिंक आ रहा है pi by 4 plus pi minus pi by 3, which is giving us pi by 4 plus 2 pi by 3. 12 is the LCM. ऊपर में आएगा 3 pi plus 8 pi. 11 pi by 12. 11 pi by 12. थर्ड वाला जो था फोर्थ वाला कोसेक इनवर्स ऑफ -1 में माइनस बाहर आएगा पहले. कोसेक इनवर्स 1 हो जाएगा. प्लस यहाँ पे भी माइनस बाहर आना चाहिए बट ये आएगा माइनस पाई माइनस दिस थिंग राइट. इसका आंसर क्या आएगा इस वाले का? माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस दिस इज पाई बाई 3 हो गई है. इसका एलसीएम ले लिया 6. ऊपर होगा माइनस 3 पाई प्लस 6 पाई माइनस 2 पाई. द आंसर इज पाई बाई 6. तो 1 2 3 4 ये हो गया. अच्छा मतलब मुझे लाइक है नहीं कोई बात नहीं. अच्छा वी टॉकिंग अबाउट दीस टू क्वेश्चंस फॉर. यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम है जिसमें मल्टीपल फंक्शंस एक साथ दिया हुआ है. आप नोटिस करो tan भी है cos भी है sin भी है. सेम वे में ये बगल वाला भी वैसे ही जा रहा है. सो कैसे अप्रोच करेंगे इसको जरा देखते हैं एक बार. दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 cos तो है. यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ पहला वैल्यू पाई बाई 6 डाल दिया. ये मान ये 3 ऐसे कटा तो ये cos पाई बाई 3 हो गया. व्हाट इज cos पाई बाई 3 जरा बताइए. cos पाई बाई 3 इज व्हाट इज tan इनवर्स 1 देन पाई बाई 4. अच्छा इस वाले को देखते हैं जरा. दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 sin into 2 cos इनवर्स वाला जो टर्म है ये हो गया पाई बाई हो गया. ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin पाई बाई 3 को आप बोलोगे √3/2. ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ √3 व्हिच इज पाई बाई 3. पाई बाई 3 का फाइनल आंसर हुआ था. पूरा कंप्लीट हुआ. चलो बढ़िया. अच्छा इसमें से बहुत बढ़िया समझ आया. डिस्कशन रीड जरा देखो. very important problem for your MCQ. It says sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z plus sin inverse t. Four of these angles added. Angles ना एंगल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि sin inverse करके तो एंगल ही मिलेगा. ये तो एंगल देगा ना. ये भी एंगल देगा. ये भी एंगल देगा. ये भी एंगल देगा. चार एंगल जोड़ के मेरे को आंसर आ रहा है 2 पाई. आपको बताना है व्हाट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस t स्क्वायर गोइंग टू बी. आपको ये बताना है. प्लीज बताइए. यू आर राइट. कैसे अप्रोच बताओ कैसे लिखेंगे. नहीं तो ट्राई एंड राइट मेथड कैसे आएगा वो थोड़ा सा आइडिया. तो प्लीज कोई है ट्राई करना चाहता है. क्या अप्रोच है पूरा धनवी. ये बोल रही है कि x का y का z का w का t का सॉरी सभी का वैल्यूज -1 1 के बीच में कुछ ना कुछ रेंज करेगा. शी इज राइट. उसके बाद में क्योंकि टोटल 2 पाई आया है. अपने को ये पता था कि sin इनवर्स x का जो मैक्सिमम वैल्यू तुम ला पाओगे. अब वही लिख रहे हैं यहाँ पे द मैक्स वैल्यू फॉर sin इनवर्स x व्हाट वी कैन गेट इज पाई बाई 2 एक्चुअली. यू नो दिस. sin इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 लाएंगे. अगर सभी लोग पाई बाई 2 हो जाए तब जाके वो सीन होगा जब पाई बाई 2 चार बार ऐड होगा. पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 जब ये चार बार आएगा तभी इसका आंसर 2 पाई आने वाला है. आर वी गेटिंग इट. तो चारों पाई बाई 2 होने के लिए मेरे को चाहिए x y z t सबके सब 1 हो जाए. अगर x y z t सबके सब 1 होंगे तभी ये चारों पाई बाई 2 होगा. चार बार पाई बाई 2 ऐड होगा तुमको 2 पाई देगा. अगर चारों जब 1 होगा इसको डाल दिया इसके अंदर तो वी गेट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर द आंसर इज 4. अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रॉब्लम. इसको प्रेजेंटेशन यही रहेगा कि द मैक्स वैल्यू ऑफ sin इनवर्स इज पाई बाई 2.
If each of the terms sin inverse x, sin inverse y, sin inverse z, sin inverse t are pi by 2, only then we get the sum of angles to be 2 pi. Hence, x, y, z, d should be equal to, all of them should be equal to 1. And final value will be 1 square plus 1 square plus 1 square plus 1 square 4 bar, which is equal to the required value 4. इसके अंदर ना ट्विस्ट एंड टर्न करके इसी को देता रहता है, कभी-कभी दे देगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस t क्यूब बाई 4x y z t का वैल्यू बता। तो करना वही है, ऊपर में चारों में 1 1 डाल देंगे सब तरफ। ऊपर में आंसर है 4 और नीचे 4, कट के आंसर कितना आ रहा है 1 आएगा इसका। हां, इसके अंदर वो सम भी है और उसमें एमसीक्यू में आया है। हां, ये है इसलिए तो दे दो x पावर 2021 y टू द पावर 2022 z टू द पावर 2023, तुमको लग रहा होगा या t टू द पावर 2024 माइनस 4 बाई x y z t। अब ये दे दिया सम, इसका आंसर कितना होगा बताओ देखें। इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर होगा 0। क्या फोन दे रहा था सब नहीं, वैसे कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर x y z t सबका वैल्यू 1 डाल दिए, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 minus 4 divided by 1 1 1 1 1, which is 4. So it's basically 4 minus 4, which is 0. Very nice problem. These are MCQ problems which I'm expecting. Be sure about it that the answer is either going to be all 1 or all minus 1s. We are either dealing with the maximum case or with the minimum case. The same problem is repeated with minus 2 pi. I think if you repeat the same problem with the number minus 2 pi, you will understand what I'm saying. क्योंकि अगर ये minus 2 pi चाहिए तो आपको सभी को negative pi by 2 चाहिए होगा, तभी जाके minus 2 pi आएगा। इसीलिए x y z सब minus 1 हो जाएंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर से, क्योंकि क्यूब वाले का आंसर कुछ अलग आएगा शायद, बिकॉज़ है ना नेगेटिव 4 ऐड होगा तो minus 1 आएगा। ऐसे कर लेना ये, चलो ये एक सम करो ना यार, फिर मैं से क्यों बोल रहा था। थैंक यू वेरी मच। जंप नहीं करना क्या पड़ेगा, चलो जल्दी करो प्लीज। sin इनवर्स x का स्क्वायर, sin इनवर्स y का स्क्वायर, sin इनवर्स z का स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होगा इंडिविजुअली। इसका पाई बाय 2 होगा, इसका पाई बाय 2, इसका पाई बाय 2, ऐसा पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया ये। अगला वाला भी पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया, उसका अगला वाला भी पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया। इसका टोटल आंसर 3 पाई स्क्वायर बाय 4 हो जा रहा है। ये कब होगा जब x y z तीनों 1 हो जाए। x y z जब 1 होगा तभी होगा, इसलिए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 3। ऐसे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का आंसर ऐसे ही आएगा, तुमको सबको 1 ले लेना होगा, सबको 2 ले लेना है, कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जिसका आंसर आ जाएगा। दिखा रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ sin इनवर्स 3x minus 2। फाइंड द डोमेन ऑफ sin इनवर्स 3x minus 2, वेरी इंपॉर्टेंट सर। फाइंड द डोमेन ऑफ sin इनवर्स 3x minus 2। सी वी आर डूइंग डोमेन रेंज टुडे, वी बी डूइंग प्रिंसिपल रेंज एंड आल्सो वो सब भी किया हम लोग ने। आज की क्लास मोस्टली उसके अबाउट रिवॉल्व की, अगली क्लास में फॉर्मुलाज मिलेंगे बहुत सारे, तो अगली क्लास में खाना खाना पीना कुछ खा भी के आना अच्छे से, बहुत सारे फॉर्मुलाज मिलेंगे मेरे को उससे, और एक टेक्निक बताएंगे जिससे आपको फॉर्मुला लर्न भी नहीं करना पड़े, एक मेथड बताएंगे जिससे कम फॉर्मुला लर्न करने से कम क्या कुछ भी नहीं लर्न करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लर्न करना पड़ेगा। बिलीव मी, बस थोड़ा बहुत खाना पीना ठीक से खा के आना। चलो इधर क्या देखते हैं, आज ढीला पड़ा है, कैफे कब गिर कर कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। अच्छा, डोमेन ऑफ sin इनवर्स 3x minus 2 मेरे को ऑनलाइन में कौन बता रहा है दृश्य। sin इनवर्स को अपने अंदर में कैसा नंबर चाहिए, sin इनवर्स किस नंबर का इनवर्स निकाल पाएगा, किस किस नंबर का, मुझे उससे सुनना चाह रहे हैं, दृश्य बोलेगी अगर तो। -1 और 1 के बीच में वैसे ठीक क्या बोल रही है, क्या बोल रही है दृश्य, फिर से बोलो एक बार। -1 और 1 के बीच में वैसे कि बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो शी सेज कि सर ये जो एंगल है -1, ये जो नंबर है कोई भी अगर -1 से 1 के बीच में होगा तो उसका इनवर्स हम निकाल पाएंगे, राइट। दैट मींस -1 से 1 के बीच में क्या चाहते हैं पता है, ये 3x स्क्वायर -2 बढ़ जाए। आप अगर सब में 2 जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा ये, अगर सब में 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3x, ऐसे रहेगा, ये 3 हो जाएगा, फिर सबको 3 से डिवाइड कर देते हो। सो आप बोलना चाहते हो बेसिकली, अगर आप चाहते हो दैट द साइन इनवर्स फंक्शन एक्सिस्ट, इफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग एक्सिस्ट, इट रिक्वायर्स दिस, इट रिक्वायर्स दैट नंबर जो अंदर में उसको जो भी नंबर दिया हुआ है, आधी गुणा जो भी डाला हुआ है तुमने, उसका वैल्यू -1 1 के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सिस्ट नहीं करेगा। आगे गेटिंग, तो वो एक्सिस्ट कराने के लिए x का रेंज ये होना चाहिए, बस यही आ गया। तो x अगर 1/3 से 1 लोगे तब आपका साइन इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, राइट। इज इट फाइन। वन एंड थ्री कैसे है, कहाँ पे बोलो तो बाबू, इसमें तीनों में 2 जोड़ा है, तीनों में 2 जोड़ा है क्योंकि हमको ये 1 2 हटाना था ना यार। चलो एक बार करते हैं, डोमेन निकालना है मेरे को, ये x का रेंज तो x का वैल्यू से डोमेन का। अच्छा, एक अगला सम देखो, डोमेन ऑफ sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। सो डोमेन ऑफ sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, और एक कर लो sin इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1। We will require that this x square is between -1 and 1, which is obviously something which is pretty much to be decided, because x square is not something which is going to be negative. So saying this is completely incorrect. Instead of that, you should be saying that x square is going to be between 0 and 1. Is that right? Right? If I take the square root of both of these, so basically it is going to be from -1 to 1 only. तो चेंज नहीं हुआ इसका, स्क्वायर रूट जब करोगे दोनों तरफ का तो दो पॉसिबिलिटीज निकल के आएगा। एक्चुअली इसका ऐसा स्क्वायर रूट होता है,
जब स्क्वायर रूट करते हो ना एक्सप्रेशन का, तो या तो सच्ची में x 0 से 1 के बीच में होगा, या फिर x तुम्हारा -1 से 0 के बीच में आएगा। इन लोग दोनों का यूनियन करोगे तो x तुम्हारा -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। इसीलिए हम एक और सम दिए नीचे 2x स्क्वायर -1 का। इसका जब डोमेन निकालोगे तो क्या बोलोगे, 2x स्क्वायर -1 शुड बी अ नंबर बिटवीन -1 एंड 1, इज दैट राइट? अगर आप 1 सब तरफ जोड़ देते हो तो 2x स्क्वायर कैसा नंबर हो जाएगा? 0 से 2। x स्क्वायर कहां से कहां हो जाएगा? 0 से 1 के नंबर का स्क्वायर रूट करते हो, तो या तो आपको सच्ची में वो नंबर मिलेंगे जो 0 से 1 के बीच में है, या फिर आपको -1 से 0 के नंबर मिलेंगे। इसका यूनियन करोगे तो x आपका एक्चुअली -1 से 1 का कोई भी नंबर उठा लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। बाबू तो -1 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा? -1 का स्क्वायर नहीं कर पाते हो, -0.5 का स्क्वायर, सब 0 1 के बीच में आ रहा है ना, इसीलिए नेगेटिव जोन क्रिएट हुआ। कि नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर करेंगे तो इसी के जोन में आएगा। तो 4-5 डोमेन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, लिख के रखो प्लीज ये सम्स। फाइंड द डोमेन ऑफ, प्लीज ध्यान दो इस चीज पे। पहला सम है cos इनवर्स ऑफ x/4 + 1, सेकंड है tan इनवर्स ऑफ, लिखो ना जल्दी से लिखो, 3x/2, थर्ड है cosec इनवर्स ऑफ 2x/1। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मेनी ऑफ यू टू डू दिस लास्ट वाला प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट, लास्ट वाला। अदरवाइज बाकी दोनों तो हो जाएंगे, लास्ट वाला आई थिंक इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट। प्लीज थिंक अबाउट द डोमेन्स, व्हाट यू कैन डू फ्रॉम द बुक इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, एमएल अग्रवाल पीपल एंड आरडी वाले लोग भी आई थिंक पहला 3 एक्सरसाइज कर पाएंगे, पहला 3 कर पाएंगे आरडी। चलिए जा सकते हैं आप लोग, बाय बाय।